जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th हिंदी माध्यम की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान के मूलभूत अवधारणाएं के अंतर्गत हम लोग रासायनिक संयोग के नियम पढ़ने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं किसी न किसी नियम का पालन अवश्य करती हैं। इन नियमों को ही रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। अब रासायनिक संयोग के 5 नियम होते हैं। इन 5 नियम को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपसे एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं, कंपटीशन वगैरह में भी पूछे जाते हैं। इनको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट टर्म रासायनिक संयोग का नियम है ये सबको समझ में आ सके। और फिर इस अगर आप को किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बतावें और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के मुख्यतया 5 नियम हैं और ये 5 नियम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो बोर्ड के एग्जामिनेशन कंपटीशन में हर जगह पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद दूसरा आता है स्थिर अनुपात का नियम, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद तीसरा आता है गुणित अनुपात का नियम, जिसे हम लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। और फिर चौथा आता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और इसके बाद 5वां है गै-लुसैक का नियम यानी गै-लुसैक्स लॉ। तो इन 5 नियमों का हम लोगों को अध्ययन करना और 5 नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इनमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखें, आपको हम बता दें कि इस नियम का प्रतिपादन सन 1789 ईस्वी में इन 1789 फ्रांस के रसायनज्ञ एडोल्फ लेवाइजियर, इन्हीं को लेवासिये भी कहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि लेवासियों को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी इनको रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। आप याद रखे रहिएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन 1789 में फ्रांस के रसायनज्ञ एडोल्फ लेवाइजियर, जिसको लेवासिये भी कहते हैं, लेवासिये ने प्रस्तुत किया था। और इनका कहना ये था कि द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही द्रव्य का नाश हो सकता है। द्रव्य को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहा गया कि भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद और अभिकारक के जो द्रव्यमान होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब इसको हम लोग उदाहरण दे करके सिद्ध करेंगे। तो उदाहरण के रूप में अगर हम कैल्शियम
कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं। अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को तीव्र गर्म किया जाए, ये गर्म करने का चिन्ह है, तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट को तीव्र गर्म किया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम चूना कली कहते हैं या बिना बुझा हुआ चूना, CaO को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं या चूना कली कहते हैं, और फिर ये प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग जरा ध्यान पूर्वक देखें कि यहाँ पर हम लोग लेफ्ट का द्रव्यमान निकालें और राइट का द्रव्यमान निकालें। अगर लेफ्ट का द्रव्यमान और राइट का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो लागू हो जाएगा। चलें आप जरा ध्यान पूर्वक देखें तो देखा जाए तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम तीव्र गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। जरा ये देखिए, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान हम निकालें और उत्पाद का कुल द्रव्यमान निकालें तो कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और O3 है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, लेकिन 3 थे ऑक्सीजन है तो 3 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार ये हो गया 40 + 12 और ये हो जाएगा 48। अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो 100 हो जाएगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो अणु भार है वो 100 आ रहा है। अब हम राइट साइड में ये अभिकारक था, ये उत्पाद है। जरा उत्पाद के लिए हम देखें तो कैल्शियम का परमाणु भार 40 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 40 और 16 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 56। और इसी तरह से कार्बन का परमाणु भार 12 और O2 है ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है और 2 में गुणा कर देंगे तो फिर ये हो गया 12 और 16 दूना 32 हो जाएगा। फिर जोड़ लीजिए इन दोनों को तो ये 44 हो जाएगा। और इस प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना कली का जो भार था वो 56 था और कार्बन डाइऑक्साइड का जो भार था 44 था। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 56 और 44 को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। यानी ये भी 100 ग्राम है और ये भी 100 ग्राम है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी फ्रांस के रसायनज्ञ एडोल्फ लेवाइजियर के द्वारा यही प्रस्तुत किया गया था कि किसी भी प्रकार का भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन हो रहा हो उसमें अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान आपस में बराबर होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम रहा और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम लोग स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, इसके अतिरिक्त अन्य जो नियम हैं उन नियमों को हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल रासायनिक संयोग के नियम में हमें उम्मीद है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप बेल आइकन को प्रेस तो कीजिएगा ही, आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आपके अपने जितने मैक्सिमम फ्रेंड हों उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।